नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों। दोस्तों एक बार हम लोग आज बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस कैसे इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, परिवार सिक्योर करने के लिए? गाइज़ और इससे आपको क्या-क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या लेना चाहिए, इसके क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज है? गाइज़ सारी चर्चा हम करेंगे, आगे बने रहिए। तो चलिए गाइज़ इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्या व्हाट इज़ टर्म इंश्योरेंस? शुड यू टेक द प्लान टर्म प्लान? व्हेन शुड यू टेक द टर्म प्लान? Till what age you should be covered and how much? And what are the best term plan and how to buy? ओके तो गाइस पहला है हमारा व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस। देखिए टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि एक ऐसा इंश्योरेंस है जो गाइस जिससे आपके परिवार जो है ना, आपके परिवार को कभी फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह नहीं आएगा। मैं एग्जांपल के तौर पर समझता हूँ, सपोज करिए एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके ऊपर उसका डिपेंडेंट परिवार है, उसके दो बच्चे हैं और वो इकलौता सिंगल कमाने वाला है उस फैमिली में। अब देखिए अगर खुदा ने खास्ते उस कमाने वाला पर्सन को कुछ हो गया या उनका डेथ हो गया, किसी कारण से अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गया, तो अब उसके परिवार को कहाँ से पैसे मिलेंगे? उसका परिवार कैसे रन होगा गाइज़? कभी आप लोगों ने सोचा इस बारे में? तो गाइज़ उसमें क्या होता है कि देखिए होनी और अनहोनी किसी को मतलब ऐसा कह के तो नहीं आती है गाइज़। तो इसलिए आपको इन सब सिचुएशन के लिए प्लान्ड रहना पड़ेगा गाइज़। तो इसमें क्या होता है कि अ, आप एक टर्म इंश्योरेंस लेंगे जिस केस में क्या होता है कि अगर अनएक्सपेक्टेड किसी की डेथ हो गई या किसी कारण से या किसी बीमारी से कभी भी डेथ हो गई, तो उसके परिवार वाले को एक लमसम अमाउंट मिलता है, जिस लमसम अमाउंट से वो अपना परिवार का पालन-पोषण कर सकता है और रहन-सहन कर सकता है गाइस उस अमाउंट से, ठीक है? वो अमाउंट मैं बताऊँगा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और कितना का टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। शुड यू टेक टर्म प्लान? अब देखिए एक बात बताइए मेरे को कि आप एक आप आपका एक परिवार है, ठीक है? आपकी एक बीवी है और 2 बच्चे हैं। आप लोग पूरे परिवार में सपोज़ करिए 4 लोग हैं या 3 लोग हैं, 1 बच्चे हैं तो 3 लोग हैं। अब बताइए अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को कौन टेक केयर करेगा? देखिए गाइस आज जो भी कोई चला जाता है इंसान तो ऑब्वियसली उसका भरना काफ़ी मुश्किल है, राइट? उस गैप को भरना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो वो गैप को भरना और भी मुश्किल हो जाता है गाइस। तो ऐसे में गाइस आप बताइए अगर कमाने वाला इंसान नहीं रहे तो उस केस में कैसे परिवार चलेगा? तो आप बताइए आपको टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी है कि नहीं है? ठीक है? आप खुद ही डिसाइड करिए गाइस। उसके बाद है व्हेन शुड यू टेक द टर्म प्लान? या तो कब आपको टर्म प्लान लेना चाहिए? जब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कोई, जब आपके ऊपर जब तक कोई डिपेंडेंट नहीं है तब तक नहीं भी ले सकते हैं, चलेगा। जैसे सपोज़ करिए कोई एक सिंगल व्यक्ति है, ठीक है? उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, ना माता-पिता डिपेंडेंट है, ना उसका शादी नहीं हुआ है, सिंगल है वो, शादी नहीं हुआ, ना उसके ब्रदर, कोई सिस्टर, कोई भी डिपेंडेंट उसके ऊपर नहीं है। तो गाइस ऐसे में उनको टर्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी मत लें। जब आपके ऊपर डिपेंडेंसी आ जाए कि हाँ, मैं नहीं रहा तो क्या होगा मेरे परिवार को, ऐसी टाइप का डिपेंडेंसी है तब आपको टर्म इंश्योरेंस का लेना चाहिए। टिल व्हाट एज यू शुड बी कवर्ड एंड हाउ मच? या तो आप कितने एज तक आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस का? तो देखिए गाइस आप फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपके ऊपर अगर कोई डिपेंडेंसी है तब आपको लेना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि टिल व्हाट एज वो डिपेंडेंसी है, मतलब कि आपके ऊपर कब तक आपका परिवार डिपेंडेंट है। जैसे सपोज करिए आपका परिवार में आप है और आपका वाइफ है और आपका एक बच्चा है। तो आपका एक बच्चा या 2 बच्चा जो भी, तो वो बच्चे अगर खुद अर्न करने लगे हैं, अब वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, आप वो आपका भी ख़्याल रख सकते हैं, वो आपके वाइफ़ का भी ख़्याल रख सकते हैं, आपके बच्चे, तब तक जो है आप लाइक इंश्योरेंस ले सकते हैं। जब तक कि आपका बच्चा मतलब आपका डिपेंडेंसी ले ना पाए, मतलब जब तक उनका डिपेंडेंसी जो है मतलब खत्म हो जाए और आपका डिपेंडेंसी वो लेना शुरू कर दे, तब तक उस एज तक आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। गाइस ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप 70-80 साल तक ले लीजिए और फिर कुछ न कुछ आपके बच्चे को मिलेगा। नहीं, मुझे तो लग रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जब तक डिपेंडेंसी है आपके ऊपर तब तक आपको ये इंश्योरेंस रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अलग और बहुत सारे प्लान है गाइस, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उससे इन्वेस्ट करिए। ये इसको आप सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के रूप में रखिए। उसके बाद व्हाट आर द बेस्ट टर्म प्लान एंड हाउ टू बाय? तो भाई गाइस 3-4 हेल्थ लाइक बेस्ट प्लान है और कैसे बाय करना मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो पहले सबसे पहले गाइस आपको एक दिखा दूँ, एक इकोनॉमिक्स टाइम का लाइक न्यूज़ है कि लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया रिलीज्ड इन 2024। तो गाइस अगर आप यहाँ नीचे आते हैं तो आप यहाँ देखिएगा कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को है जो 99.51% जो क्लेम किया मतलब क्लेम सेटलमेंट किया है। नंबर ऑफ पॉलिसी 19,659 पॉलिसी को सेटल किया है। उसके बाद गाइस है एचडीएफसी लाइफ जिन्होंने 17,558 पॉलिसी को सेटल किया है 2024 में। और इसका सेटलमेंट रेशियो है 99.39%। उसके बाद ऐसे ही एर्गॉन है, एडलविस है, भारतीय एक्सा, पीएनबी है, बजाज एलियंस है, टाटा एआई है,
कैनरा एचएसबीसी है, ये सब सारी कंपनी आविया है, उसका रिलायंस निप्पॉन है, एलआईसी है, कोटक है, आदित्य बिरला है, सहारा है, श्रीराम है, ये सब जो है ना सारी कंपनी गाइस इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। गाइस मैंने पर्सनली अगर मैं मेरा बोले तो मैं गाइस एचडीएफसी लाइफ का लिया हूँ और ये दिस इज नॉट मतलब ये रिकमेंडेशन नहीं है आपको कि आप एचडीएफसी लाइफ ही लें, आप कोई भी ले सकते हैं गाइस। तो आपको कैसे लेना है, कहाँ से लेना है मैं बताता हूँ। आप ले सकते हैं किसी के लाइक आपको एचडीएफसी से सपोज लेना है तो एचडीएफसी लाइफ के वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। अगर मैक्स लाइफ से आपको लेना है तो आप मैक्स लाइफ के वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। और एक कंपैरिजन करने के लिए गाइस मैं आपको एक साइट बताता हूँ, पॉलिसी बाजार। यहाँ पे जाके गाइस आप देख सकते हैं, एटलीस्ट आप कोटेशन वगैरह ले सकते हैं और कवर वगैरह मतलब चेक कर सकते हैं कि कितना लेना चाहिए। देखिए गाइस आप यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे, देखिए सारे टाइप का इंश्योरेंस यहाँ से खरीद सकते हैं। तो हम अभी टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो आप क्लिक करिए टर्म इंश्योरेंस के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस आप एबीसी डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपका अपना कुछ मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है? तो आपको यहाँ पे व्यू करिए तो आपको दिखा देगा कि आपको आप यहाँ पे सपोज करिए आप अभी इनिशियली आप 1 करोड़ का डाल के देखिए, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ अब जितना आपको चाहिए आप बेस्ड ऑन आपको कितना चाहिए मैं बताता हूँ। और एज मैं 60 साल तक डाला हूँ और गाइस मंथली प्रीमियम पे करना है। तो देखिए गाइस आपको 99.2% सेटलमेंट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, 60 साल तक कवर रहेगा, 1 करोड़ रुपया आपका लाइक कवर है, कवरेज है, डेथ कवर और 1168 रुपया आपको पर मंथ देना है गाइस। एचडीएफसी लाइफ है गाइस, इसका अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखेंगे तो 99.4% है और इसका कवरेज टिल 60 साल तक है और आपका लाइफ कवर 1 करोड़ का है। तो आपका जो है प्रीमियम होता है 1287 रुपए। ऐसे करके आप सब मैक्स लाइफ का देखेंगे तो 1077 रुपए प्रीमियम है 1 करोड़ के लिए। टाटा एआई का 1041 रुपए। ऐसे करके आप गाइस सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना आपका कितना पॉलिसी पे आपका कितना प्रीमियम बन रहा है गाइस। अब गाइस यहाँ पे जाके वो भी अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं, 1 सीआर, 2 सीआर, 3 सीआर, 4 सीआर, जितना भी आपको लग रहा है कि आप उतना जाकर ले सकते हैं। देखिए अगर 2 सीआर करता हूँ गाइस तो आप अगर आईसीआईसीआई में आपको 1694 रुपए देना पड़ेगा, एचडीएफसी में 2200 रुपए देना पड़ेगा, मैक्स लाइफ में आपको 1756 रुपए देना पड़ेगा। तो गाइस ऐसे करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, कितना का आपको कवर लेना चाहिए गाइस। आपका जितना भी सैलरी है गाइस उसका 15 गुना, 20 गुना आप ले सकते हैं। और या आपको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 10, 20 साल, 25 साल नेक्स्ट 25 साल का आप एक नज़रिया ले लीजिए कि आपको कितना रुपए चाहिए आपके परिवार को आपके बिना रहने के लिए। गाइस एक छोटा-सा कैलकुलेशन होता है, 1 सीआर, 2 सीआर और 3 सीआर कोई सा भी ले सकते हैं गाइस आपके लाइक जो कि आपके परिवार के लिए बहुत ही बेहतरीन लाइक हो सकता है अगर आप नहीं रहे इसमें, खुदा ना खास्ता नहीं रहे तो। मुझे लग रहा है कि हर एक जो अर्निंग मेंबर पर्सन है उसको टर्म इंश्योरेंस होना अति आवश्यक है गाइस, अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट भी है तो। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपका कुछ कमेंट वगैरह है तो आपका कुछ अगर डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।